भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक के बाद एक धमाकेदार कदम उठाए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे भारत अब कह रहा हो कि अब औकात दिखाने की बारी हमारी है। काफी समय से बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब भारत ने उल्टा बांग्लादेश के ऊपर ही पलटवार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश को ये बता दिया है कि आखिर उसका बाप कौन है और उसको आजादी किसने दिलाई थी। जूट उत्पादों पर बैन, गंगा जल संधि में बदलाव की बात और भी कई बड़े एक्शन। आखिर माजरा क्या है? क्यों भारत ने अचानक बांग्लादेश के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है और क्या क्या कदम उठाए हैं? चलिए इस वीडियो में आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले कमेंट बॉक्स में आप भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा खबर की। भारत ने बांग्लादेश से जूट और उससे बनने वाले कुछ खास उत्पादों पर जमीन और समुद्री रास्तों से इंपोर्ट पर बैन लगा दी है। जी हां, 27 जून 2025 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि अब जूट फाइबर, यार्न, बुने हुए कपड़े और बिना ब्लीच किए जूट के कपड़े भारत में सिर्फ महाराष्ट्र के नाहवा शेवा पोर्ट से ही आ सकते हैं। जमीन के रास्ते यानी बॉर्डर से इनका आना पूरी तरह बंद है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने आखिर ऐसा किया क्यों? देखिए, बांग्लादेश से हर साल भारत में करीब 618 मिलियन डॉलर के जूट और कपड़े आते थे, लेकिन अब भारत ने कहा बस अब घरेलू जूट मिलों को बचाने और बढ़ाने का टाइम है। भारत का जूट उद्योग बहुत बड़ा है, खासकर पश्चिम बंगाल में। इस बैन से भारतीय जूट मिलों और किसानों को बड़ा फायदा होगा क्योंकि अब उन्हें ज्यादा मार्केट और बेहतर दाम मिलेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि पहली बार नहीं है जब भारत बांग्लादेश के खिलाफ हाल के समय में इतने बड़े एक्शन ले रहा है। इससे पहले मई 2025 में भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक सामानों पर भी ऐसी ही पाबंदी लगाई थी। इन सामानों को अब सिर्फ खास पोर्ट्स जैसे कोलकाता और नाहवा शेवा से ही लाया जा सकता है। यानी भारत ने बांग्लादेश के इंपोर्ट को कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो दोनों देशों के बीच का सबसे बड़ा विवाद है। हम बात कर रहे हैं गंगा जल बंटवारा संधि। ये संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी, जब भारत के PM HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद था गंगा के पानी का बंटवारा, खासकर जनवरी से मई के बीच जब पानी की कमी होती है। इस संधि के तहत फरक्का बराज, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, वहां से पानी का बंटवारा होता है। इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं। अगर पानी का फ्लो 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देश बराबर बांटते हैं। अगर 70,000 से 75,000 क्यूसेक है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलता है। अगर 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा है तो भारत को 40,000 क्यूसेक और बाकी बांग्लादेश को। खास तौर पर अप्रैल में बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी है। लेकिन अब खबर है कि भारत इस संधि को खत्म करने वाला है, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को खत्म किया। 2026 में ये संधि खत्म हो रही है और भारत कह रहा है कि उसे अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, खासकर सिंचाई, बिजली उत्पादन और कोलकाता पोर्ट के रखरखाव के लिए। आपको बता दें कि कोलकाता पोर्ट में गाद जमा होने की वजह से जहाज़ों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसके लिए उसे 30 से 35,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी चाहिए। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार भी केंद्र के साथ है और कह रही है कि मौजूदा नियम उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश को डर है कि अगर संधि में कोई भी बदलाव हुआ तो उनकी खेती और इकोनॉमी को नुकसान होगा, क्योंकि वो गंगा के पानी पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। आपको बताते चलें कि जूट और गंगा जल तो बस शुरुआत है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कई और सख्त कदम उठाए हैं और ये सब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला है। भारत ने बांग्लादेश से इंपोर्ट पर पहले ही बैन लगा रखा है। मई 2025 में भारत ने बांग्लादेश से 42% सामानों, जो कि लगभग 770 मिलियन डॉलर होता है, इस पर रोक लगा दी है। इसमें रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक के सामान शामिल हैं। अब ये सामान सिर्फ खास पोर्ट से ही आ सकते हैं, जिससे कि बांग्लादेश का ट्रेड करीब 42% तक प्रभावित होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक ये कदम बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को तहस नहस कर देगा। इसी के साथ भारत ने बांग्लादेश के साथ शिपिंग समझौते को भी रद्द कर दिया है। अप्रैल 2025 में भारत ने एक शिपिंग समझौता खत्म कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के पोर्ट्स
जैसे कोलकाता के जरिए यूरोप और मिडिल ईस्ट भेजता था। इससे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट चेन पर बड़ा असर पड़ा है। साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ स्मार्ट फेंसिंग कर रहा है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का काम तेज कर दिया है। बांग्लादेश का कहना है कि ये 1975 के समझौते का उल्लंघन है, जिसमें सीमा के 150 गज के दायरे में कोई रक्षा ढांचा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भारत का कहना है कि ये फेंसिंग सीमा पर अपराधों जैसे तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 5 अगस्त 2024 से 16 फरवरी 2025 तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2374 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कहा कि वो इन मामलों की जांच करे और अपराधियों को सजा दे। इन सब कदमों से साफ है कि भारत अब बांग्लादेश को उसकी नानी याद दिलाकर ही रहेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ये कदम बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती और भारत के सामानों पर लगाए जा रहे व्यापारिक प्रतिबंधों का जवाब है। अब सवाल ये है कि भारत अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? तो दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का रवैया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई। यूनुस ने भारत के खिलाफ कुछ बयान दिए, खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर, और चीन के साथ 2.1 अरब डॉलर के समझौते किए। भारत को यह पसंद नहीं आया क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ ट्रेड में निष्पक्षता नहीं दिखा रहा। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी, और इसके बाद बांग्लादेश को भी संदेश दिया गया कि भारत अब अपने हितों को प्राथमिकता देगा। गंगा जल संधि की समीक्षा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार का भी कहना है कि गंगा जल संधि और बांग्लादेश से इंपोर्ट ने उनके स्थानीय उद्योगों और जरूरतों को नुकसान पहुंचाया है। वो चाहते हैं कि भारत अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय है। मार्च 2024 में यूनुस की चीन यात्रा और वहां हुए समझौते भारत को खटक रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश उसका बैकयार्ड बनकर चीन का गढ़ बने। तो दोस्तों, ये था भारत का बांग्लादेश के खिलाफ लिया गया दमदार एक्शन प्लान और कपड़ों पर बैन, गंगा जल संधि में बदलाव की बात, शिपिंग समझौते का रद्द होना और बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग। भारत ने इन सब कदमों से साफ कर दिया है कि अब वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश इन कदमों का जवाब दे पाएगा? क्या दोनों देशों के रिश्ते और खराब होंगे या फिर कोई नया एग्रीमेंट साइन किया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।